आज आपके साथ चिकन मलाई बोटी बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इस तरीके से आप चिकन मलाई बोटी बनाएंगे, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है, आपको मज़ा आने वाला है ये वीडियो देखकर। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 300 ग्राम मैंने लिया है चिकन का बोनलेस। अच्छे तरीके से आपने इसको धो लेना है और उसके बाद इसकी बोटियों का जो साइज़ है छोटा रखना है, ठीक है। 2 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर शामिल करना है। अच्छा, मैंने जो हरी मिर्चें ली हैं ये कम तेज़ वाली हैं, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा तेज़ वाली छोटी वाली मिर्चें हों तो फिर आपने 1 या 1.5 चम्मच लेना है। थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा इसके अंदर नमक शामिल किया है। आधे चम्मच से कम ज़ीरा पाउडर या ज़ीरा कुटा हुआ आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। चाइनीज़ नमक आपने इसके अंदर 1/4 चम्मच शामिल करना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच शामिल करना है। दही आपने इसके अंदर कोई 3 से 4 चम्मच के करीब दही शामिल कर देनी है। ज़्यादा खट्टी दही नहीं होनी चाहिए। मलाई क्रीम किसी भी ब्रांड की आपने तकरीबन 3 चम्मच के करीब इसमें शामिल कर देनी है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है और इसको कम से कम आपने 1 घंटे के लिए इसको स्टे पे रखना है फ्रिज के अंदर, ठीक है। टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको ज़्यादा देर तक भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं, मगर फ्रिज के अंदर रखिएगा, फ्रीज़र के अंदर नहीं रखना। थोड़ा सा आपने इसके अंदर लेमन का रस निचोड़ देना है। 1 नींबू का टुकड़ा ले लें रस वाला, वो इसके अंदर निचोड़ दें थोड़ा सा, बस कोई 10 से 12 ड्रॉप होने चाहिए, ताकि हल्की सी इसके अंदर ना हल्का सा जो खट्टा टच है ना वो आ जाए। मसाला मिक्स करके मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख रहा हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा। तो ये देखें दोस्तों, चिकन को मैंने तकरीबन 1 घंटे फ्रिज के अंदर रखा था। मसाला लगाने के बाद फ्रिज में रख के ना थोड़ा सा मसाला जो है इसके ऊपर थोड़ा सा टाइट भी हो जाता है, जम भी जाता है, और जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तवे के ऊपर तो मसाला उतरेगा भी नहीं, ठीक है। इसलिए भी इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी है। तो इस तरह की जो लकड़ी की स्टिकें होती हैं इसके अंदर आपने 7-8 बोटियाँ, क्योंकि बोटियाँ छोटी मैंने रखी हैं तो 7-8-6 बोटियाँ आपने इसके अंदर लगा देनी है। अच्छा, बोटियों का साइज़ इसके अंदर ना आपने छोटा रखना है। मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो के शुरू में, दोबारा फिर आपको बता रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इसको हमने बनाना है तवे के ऊपर। तो तवे के ऊपर दोस्तों अगर बोटियाँ बड़ी होंगी ना तो फिर ये कच्ची रह जाएंगी, ठीक है। छोटी बोटियाँ होंगी जल्दी पक जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपने बोटियों को थोड़ा सा मिला के लगाना है इसके अंदर, ठीक है। अलग अलग करके नहीं लगाना, मिला के लगाएंगे तो उससे क्या होगा, जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तवे के ऊपर, मसाला उतरेगा नहीं इसके ऊपर से। जब अलग अलग बोटियाँ होंगी तो मसाला इसके ऊपर से उतर जाएगा। तो थोड़ा सा आपने इसको जोड़ के लगाना है। और इसी रेसिपी को दोस्तों आप कोयलों के ऊपर भी बना सकते हैं। अगर आप बारबेक्यू करना चाह रहे हैं तो कोयले पे बना लें, और कोयले पे भी तरीका आपने सेम रखना है। जो भी आपके पास स्टिकें हों बोटियाँ लगाने वाली, उसके ऊपर आपने जोड़ के लगानी है। 7 स्टिकें हमारी बनी हैं। अब इसको लेके चलते हैं तवे की तरफ। तवे के ऊपर दोस्तों थोड़ा सा बटर ले लें या घी ले लें या तेल ले लें, जो भी चीज़ आपको पसंद हो, आपके पास अवेलेबल हो, वो चीज़ आपने ले लेनी है। 2 से 3 चम्मच मैंने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं। थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा, आपने बोटियाँ इस तरीके से इसके ऊपर लगा देनी है, तमाम की तमाम स्टिकें। और यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको कम से कम 15 मिनट तक पकाना है, 15 से 16 मिनट। और इस दौरान आपकी जो आँच है ना, जो फ्लेम है, उसको आपने कम रखना है। अगर दोस्तों आप चूल्हा तेज़ कर देंगे ना तो क्या होगा, चिकन का सारा पानी ड्राई हो जाएगा और चिकन गलेगी नहीं। इसको बिल्कुल स्लो आंच पे आपने पकाना है। 15-16 मिनट कम से कम आपने लगाना है। 15-16 मिनट के अंदर चिकन अपने ही पानी के अंदर गल जाएगी। ये देख रहे हैं ना आप, पानी इसके अंदर नज़र आ रहा है आपको। हमने इसके ऊपर ऑयल डाला था, पानी चिकन ने अपना छोड़ा है। तो 15-16 मिनट के अंदर चिकन अपने ही पानी में गल जाएगी और इसके ऊपर एक बेहतरीन सा कलर भी आ जाएगा, और मसाला ना तवे के ऊपर जलेगा भी नहीं। और जब आप आँच को तेज़ रखेंगे उससे एक तो चिकन भी आपका कच्चा रह जाएगा, मसाला भी जल जाएगा और सारा मसाला तवे के ऊपर उतर जाएगा, ठीक है। तो इस टिप को आपने लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि सारी रेसिपी आप एज इट इज़ फॉलो कर लेते हैं। लास्ट में दोस्तों एक भी चीज़ की अगर आप गलती करते हैं ना तो उससे फिर आपको मज़ा नहीं आता। तो स्टिकें देख रहे हैं हमारी सारी बन गई हैं, और आप इसका लुक चेक करें। और मैं ना आपको तोड़ के भी दिखाऊंगा। आप इस बात से परेशान नहीं होना आपने कि तवे के ऊपर इतनी जल्दी चिकन गलेगा नहीं हमारा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। साथ में इसके मैंने रख ली थोड़ी सी केचप, एक स्टिक उठाएंगे और ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, बेहतरीन चिकन हमारा माशाल्लाह से गल चुका है और टेस्ट दोस्तों इसका लाजवाब है। इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपका दिल ज़रूर खुश होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।